5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद जहां एक और मंथन का दौर जारी है, वहीं दूसरी ओर पार्टी के अंदर अंतर्कलह भी शुरू हो गई है। इस बार इतनी बड़ी हार का कारण भी आंतरिक कलह ही माना जा रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल के बयान के बाद गांधी परिवार के नेतृत्व में विश्वास रखने वाले नेताओं ने उन पर तीखे प्रहार करने शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सिब्बल ने बयान दिया है कि गांधी परिवार को कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व से अलग हो जाना चाहिए और किसी अन्य को मौका देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस उनके घर की पार्टी नहीं है बल्कि सबकी है। कांग्रेस को सब चाहते हैं। सिब्बल ने कहा कि मैं सबकी कांग्रेस के साथ अंतिम सांस तक लड़ूंगा। कपिल सिब्बल ने कहा कि 2014 से लेकर अब तक 177 सांसद, विधायक और 222 उम्मीदवारों ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है। किसी भी पार्टी में इतना बड़ा पलायन नहीं देखा गया है। सरधना के रहने वाले कांग्रेस नेता जितेंद्र पांचाल ने भी गांधी परिवार में अपनी आस्था जताई है। उन्होंने कहा कि देश को इतनी ऊंचाई तक ले जाने का काम कांग्रेस का ही है। जिस समय देश आज़ाद हुआ था उस समय देश में अंग्रेजों ने कुछ नहीं छोड़ा था। कांग्रेस अपनी मेहनत और मशक्कत के बल पर देश को यहाँ तक लेकर आई है। सरधना से साजिद कुरैशी, सही खबर। सबसे पहले तो मैं आज होली का पर्व है, रंगों का पर्व है। मैं सभी देशवासियों को होली की शुभकामनाएं देना चाहूँगा, क्योंकि आज मैं समझता हूँ कांग्रेस कमज़ोर है। और कांग्रेस कमज़ोर क्यों है, ये भी एक प्रश्न है बहुत बड़ा। 5 राज्यों में हार हुई, इसको भी कांग्रेस पार्टी स्वीकार करती है। लेकिन ऐसे हालात आखिर देश में क्यों पैदा हो रहे हैं कि कांग्रेस जैसी पार्टी, जिसका कभी अपोजिशन के लोग तो 75 साल 70 साल की बात करते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि 56-57 साल कांग्रेस ने लगातार इस देश पे और देश के लगभग सभी प्रदेशों में शासन किया और बखूबी शासन किया। और ऐसी बात नहीं है कि कांग्रेस ने जो शासन किया उसमें लोगों की तरक्की ना हुई हो, लोगों को अमन चैन और समृद्धि ना आई हो। वो भी निश्चित तौर पे, क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ तो 33 करोड़ लोग हम थे और पूरा गरीबी से लिपटा हुआ देश था। लोगों को रोटी नहीं मिलती थी, कपड़ा नहीं था, घर नहीं थे। तमाम फंडामेंटल जो नीड्स हैं लोगों की, उससे ये देश महरूम था। और धीरे धीरे कांग्रेस की बदौलत मैं समझता हूँ कि देश ने बहुत तरक्की कांग्रेस के शासनकाल में की। लेकिन आज ऐसी क्या नौबत आई कि कांग्रेस जैसी पार्टी जो हमेशा से सबको लेकर के, सबको एक साथ, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी मजहब, जाति, धर्म का व्यक्ति हो, सबको साथ लेकर के कांग्रेस पार्टी चलती है। कि कुछ नेता इस बात को कह रहे हैं कि गांधी परिवार का नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व ख़त्म करके और किसी अदर नेता को उसका दायित्व दिया जाए, तो मैं इस बात से कतई इत्तेफाक नहीं रखता। क्योंकि अगर आज भी कोई चार्म है, कोई आकर्षण है कांग्रेस पार्टी में, तो वो कांग्रेस परिवार के लोग हैं। मैं कांग्रेस की इंटरनल डेमोक्रेसी पे सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूँ। कांग्रेस में कंप्लीटली इंटरनल डेमोक्रेसी है, जो आंतरिक लोकतांत्रिक व्यवस्था है कांग्रेस की। लेकिन कांग्रेस की आवश्यकता है और देश की आवश्यकता है, हम सब की आवश्यकता है कि कांग्रेस परिवार, गांधी परिवार के लोग ही कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व अपने पास रखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और ये हार मैं समझता हूँ कि इससे हतोत्साहित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो हवा इस देश में चलाई जा रही है, सांप्रदायिक मामले, तमाम झूठ, तमाम प्रोपगंडे इस देश में हो रहे हैं, मैं समझता हूँ वो बहक जाती है। लेकिन एक दिन देश की जनता निश्चित तौर पे इस विचार पे जरूर आएगी कि कौन ठीक है और कौन गलत है। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व, कांग्रेस का परिवार, उन्होंने इस देश के लिए कुर्बानी दी है। कौन व्यक्ति इस देश में भूल सकता है कि इंदिरा गांधी ने चैलेंज करके और अपनी मौत से 1 महीना पहले कह दिया था, शायद 1 दिन पहले भी कहा था कि मेरे खून का एक एक कतरा इस देश के काम आएगा। और इंदिरा गांधी ने इस देश के लिए शहादत दी। कौन भूल सकता है, कौन नकार सकता है स्वर्गीय राजीव गांधी जी की कुर्बानी। उन्होंने देश की अखंडता के लिए, देश की एकता के लिए और हम सब की समृद्धि के लिए अपने जान की कुर्बानी दी है। कौन भूल सकता है उस परिवार को। उस परिवार पर शक करना मैं समझता हूँ पाप के समान है। बिल्कुल मैं पाप मानता हूँ। अगर गांधी परिवार पर कोई शक करता है तो ये पाप के समान है। जो हालात हैं बदलेंगे, जो प्रोपगंडाइस्ट लोग हैं उनकी हकीकत को भी ये देश समझेगा। और मैं समझता हूँ कि कांग्रेस को और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कतई निराश होने की जरूरत नहीं। और कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व जो है वो निश्चित तौर पे कांग्रेस गांधी परिवार के पास ही रहे।
जो कांग्रेस का मुख्य चार्म है, मुख्य आकर्षण है, वो खत्म हो जाएगा। कांग्रेस का मुख्य श्रृंगार खत्म हो जाएगा। गांधी परिवार को, उनकी कुर्बानी को, इंदिरा गांधी के बच्चों को, सोनिया गांधी के बच्चों को, राजीव गांधी के बच्चों को मैं समझता हूँ अगर वंचित इस सम्मान से किया जाएगा तो इस देश के लिए घातक होगा ये।